जाएगा। बहुत अच्छी मधु। इतने तूफान के बाद भी ये असंभव है। यदि हम इंद्र के आदेश अनुसार इस छोटे से गांव को तबाह नहीं कर पाए तो वो हम पर कोई दया नहीं करेंगे। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। है ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था, तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? प्रभु, मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी सावधान रहना चाहिए। क्रूर कंस ने पूरे राज्य में हाहाकार मचाया हुआ है। उसकी राक्षसी प्रवृत्ति का संकट हम पर भी आ सकता है। आओ। क्या तुम मानव के बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार करती हो? तुम जो कोई भी हो, अपना परिचय दो इससे पहले कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूं। प्रणाम महाराज कंस। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए पूतना। मुझे देववाणी से चेतावनी मिली थी कि मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। पहले 7 तो स्वयं काल के काल में समा गए, परंतु 8वां ही मेरा काल है। मैं आदेश देता हूं कि पिछले 10 दिनों में जन्मे सभी बच्चों को मार दो, ताकि यदि मेरा काल जीवित है तो उनमें वो भी मारा जाए। जो पूतना को अच्छी तरह नहीं जानता, वही उसे ऐसा दुष्कर्म करने का आदेश दे सकता है। क्योंकि पूतना तो स्वयं ऐसे कर्मों को करने की प्रतीक्षा में रहती है। भटकता हूँ, किंतु मेरे हाथों में अब धनुष नहीं, ये बांसुरी होती है
और तीनों लोगों को अपने बाणों से भयभीत करने के स्थान पर अपनी बांसुरी की तान से समस्त प्राणी जगत को मोहित होने पर विवश करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये तुम पर विश्वास कर रही है भाई। कृष्णा की ऐसी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यदि ये भगवान राम की तरह कोई वीरता भरा कार्य कर दिखाए तो हम इसकी बातें भी माने। यदि तुम इस सरोवर पर वृंदावन के लिए एक पुल बना सको, जैसे श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका के लिए बनाया था, तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करें। तो तुम यहाँ हो कृष्णा, लो आ गई तुम्हारी वानर सेना। यदि तुम्हें पुल ही चाहिए तो ठीक है, बन जाएगा। मेरे विचार से ये कार्य अकेला दधिलोभा नहीं कर पाएगा। यहाँ आने के लिए धन्यवाद मेरे मित्रों। मुझे फिर से तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इन गोपियों के लिए सरोवर पर एक पुल बांध दो ताकि ये सरलता से घी माखन वृंदावन ले जा सके। लगता है महाराज कंस का काल कहीं। तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? तुम्हें ये बस आज के लिए इतना लाड़ प्यार बहुत है कृष्ण। अब चलो जाओ और मिठाइयाँ अपने मित्रों के साथ बांट कर खाना। जो आज्ञा मैया। आप सभी बड़ी दयालु हैं। मिठाइयों के लिए धन्यवाद। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है। ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे बच्चे तितलियों की तरह नाच उठते हैं। सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई रहती है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। चंपा सच कहती है। ओह यशोदा, हम कान्हा के विचारों में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की ही सुध नहीं रहती। तुम बड़ी भाग्यशाली हो यशोदा। काश कि कृष्णा मेरा पुत्र होता। मेरा भी। हे प्रभु, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। ये नन्हा बालक कृष्ण हो न हो भगवान विष्णु का ही अवतार है। भानु, तुम तो जानते ही हो कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और मैं अपने भगवान विष्णु को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें भला अपना वैकुंठ धाम छोड़कर वृंदावन के इन ग्वालों के बीच रहने की आवश्यकता क्यों होने लगी? मुझे क्षमा करे ब्रह्मदेव, पर क्या कोई और है जो सृष्टि और प्रकृति के समस्त नियमों को बदल सके? आज सुबह ही उसने दैत्याकार अघासुर का वध किया है। हाँ, क्या कह रहे हो? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान विष्णु के विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है भानु, और उनका सेवक होने के नाते उनके अवतार संबंधी समाचारों का मुझे ज्ञान रहता ही है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि ये बालक अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। इससे पहले कि वो भोले भाले मनुष्य पत्थर तो तैर रहे हैं। ये जरूर कृष्णा की माया है। पत्थर तो नहीं तैरते, ये जरूर नकली होंगे। मैं नहीं उठा सकती। नहीं,
कृष्ण ऐसा चमत्कार बिल्कुल नहीं कर सकता। जरूर यहाँ के सारे पत्थर तैरते होंगे। यदि तुम मेरी सहायता नहीं कर सकती तो मेरे कार्य में बाधा तो मत बनो। अब सब कुछ ठीक हो गया है मित्रों, तुम आंखें खोल सकते हो। कृष्णा, ओ कृष्णा, तुमने हम सबको उस राक्षस से बचाया। मैं ठीक हूँ, सच में। इतना चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो पुल पर से होकर वृंदावन चलते हैं। माँ, क्या हुआ? पता है आज क्या हुआ? तुम्हें बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगी। बकासुर ने कृष्णा को मारने की चेष्टा की। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? सच में बकासुर ने एक पक्षी का रूप लिया था जो इतना बड़ा, और उसकी चोंच ताल वृक्ष जितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी चोंच। परंतु वो कृष्णा की शक्ति का बिल्कुल सामना नहीं कर पाया। कृष्णा ने खाली हाथ उस दुष्ट राक्षस को मार गिराया। इन नन्हे हाथों से जो कमल की पंखुड़ी के समान कोमल और शीतल है, ये तो असंभव है। तुम उस राक्षस का मृत शरीर अपने आँखों से देख सकती हो मैया, जो सेतु बंध के किनारे पर पड़ा है। कृष्ण ने उसकी चोंच ऐसे तोड़ दी जैसे वो कोई घास का तिनका हो। तब तो उस राक्षस से उसने मेरे प्रिय मधु के प्राणों की भी रक्षा की। धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कृष्णा, धन्यवाद। कणों की कृष्णा अभी तक नहीं लौटा। मुझे भी गाय कहीं नहीं मिल रही। मुझे तुम्हारी सहायता। हाँ? मधु, श्रीधाम, चारू, सुबाला, कहाँ छिप गए तुम सब? ये किसकी शरारत हो सकती है? तो ये तुम हो ब्रह्मा। तो ये खेल तुम्हारा है। तुम्हारे कहने पर ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है, और अब तुम स्वयं ही ये बात भूल गए। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा? कृष्ण और बाकी बच्चे अभी तक नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। बड़ी देर हो गई है और सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं। ब्रह्मा की इस परीक्षा के लिए मैं इन माताओं का हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ? ये माताएं मुझसे भी तो कितना प्रेम करती हैं, बल्कि अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक। और वृंदावन की गायें भी मुझसे कितना स्नेह करती हैं। जिस अवसर की उन्हें सदा से प्रतीक्षा रही है, वो अवसर मैं उन्हें अवश्य दूंगा।
धन्यवाद मेघराज, तुम सही समय पर काम आए। कृष्णा, वन के इस ओर से बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। यहाँ क्या हो रहा था कृष्णा? तुम सब सुरक्षित तो हो ना? हे प्रभु, ये क्या? ये विशाल दैत्य इन बालकों के पास कैसे आ गया? देखो बाबा, ये दैत्य अघासुर का मृत शरीर है। कृष्णा ने इसका वध किया। कृष्ण, तू ठीक तो है ना मेरे लाल? इस दानव का वध कृष्णा ने किया? हाँ, कृष्णा ने उसे मारा और हमारे प्राण बचाए। हाँ, कृष्णा बहुत साहसी है। तो मेरे भाई, ये सब किया कैसे तुमने? वो अपने मित्रों को संकट में देखकर मुझे कुछ तो करना ही था ना। तो तुम बस वहाँ गए, चुटकियों में उस दानव को मार डाला, वो भी अकेले। वाह मेरे भाई। ओह कृष्ण, मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। आपका काल आज सूर्यास्त से पहले मारा जाएगा। कंस का काल जो भी है धन्य है, जिसके कारण हमारी गायें बच गई। सच कहा तुमने। हमारी गाय बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हम इतनी देर से चल रहे हैं, मेरे पैर तो पत्थर की तरह भारी हो गए हैं। अगर इस नदी के बीच में कोई रास्ता होता तो हम लोग वृंदावन जल्दी पहुंच जाते। हमारे थके हुए पैरों को भी शीतलता मिलती। मुझे किसी ने मारा। तुम जो भी हो, इसी समय हमें सताना बंद कर दो। नहीं, रुक जाओ। नहीं, बस करो। रुक जाओ। हम राक्षस हैं, वैजयंती की गेंदों से आक्रमण करने वाले। अब तुम हमें नहीं मार पाओगे। तुम फिर से गलत हो राधा। मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा, क्योंकि मैं पिछले जन्म में राम था और सभी जानते हैं कि मैं कमाल का धनुर्धर था। झूठा कहीं का। क्या कहा तुमने? उसने कहा कि तुम झूठे हो। तुम कभी राम नहीं थे। राम तो साहसी योद्धा थे। कृष्ण का साहस तो केवल बेचारी निहत्थी गोपियों पर ही दिखता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? पर मैंने धनुर्धर राम का रूप धरा था। धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए मैंने ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा ली। जब मुझे पता चला कि महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और जो भी उनके शिव धनु की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता का विवाह उसी से करेंगे, समझी? किंतु जब सभी मेरे गले लगेंगे। हमारे नटखट माखन चोर कृष्ण और बलराम। पर इन्होंने हमारा माखन चुराया। माखन हम अपने बालकों के लिए ही तो निकालती हैं, है ना? हाँ, निकालती तो हैं। तब तो तुम्हें सदा हमारे गले लगे रहना पड़ेगा। हाँ, तुम पागल हो गए हो। ये माटी नहीं खानी चाहिए। नहीं खाओ, नहीं कृष्णा, फेंक दो इसे। नहीं 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 नहीं, अगर तुमने माटी खाई तो मैया बड़ी अप्रसन्न होंगी। चलो चलो मैया के पास। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या नहीं किया? मैंने उसे मना किया था, पर फिर भी उसने खा लिया। क्या खाया? माटी। क्या ये सत्य है? क्या तुमने माटी खाई? झूठ बोल रहा है, इसका मुंह तो देखो। मेरे लाल, मेरे कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? हाँ। सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है। कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो।
यशोदा, जब हम इनका दही माखन चुराएंगे ना, तो देखना कोई नहीं हंसेगा। देखा मैंने माखन की हांडी ऊपर क्यों रखी, ताकि ये दोनों नटखट कुछ भी न चुरा पाए। मिल गया। इससे तुम क्या करोगे कृष्णा? वर्षा करूंगा। मुझे वर्षा नहीं, माखन चाहिए, माखन। तुम दोनों माखन चोरों को मैंने पकड़ लिया। तुम दोनों को दंड दे। इनकी शरारतें अब बढ़ती ही जा रही हैं। तुम्हें अपने नटखट पुत्रों को दंडित करना चाहिए। हमने इन्हें हमारा माखन चुराते पकड़ा, फिर से। क्या ये सत्य है? हमने माखन चुराया मैया, और उसकी एक एक बूंद का स्वाद लिया। क्या अब हमें दंडित करोगी? हाँ, अवश्य करूंगी, पर तब जब मेरे हृदय को आनंदित करने वाले मेरे दोनों पुत्र। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समस्त सृष्टि की पालिनी देवी पार्वती हैं। ये अवश्य ही कोई देवी है जिनका दूध मेरे कृष्ण को और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा। बस जी भर के दूध पियो मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। रुको, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ। कृष्णा, इतनी बड़ी राक्षसी कृष्णा कहाँ है? वो रहा। अब तो मानती हो ना यशोदा, तुम्हारा प्यारा कृष्ण सदा से ही वृंदावन का सबसे अनोखा बालक रहा है। कृष्ण, मैं ये कैसे भूल गई थी कि तू सच में इस पूरे संसार का सबसे अद्भुत बालक है। ओह कृष्ण। और इस तरह वृंदावन के मैं संसार का कोना कोना छान मारूंगा और तुझे ढूंढ निकालूंगा। सेवक अघासुर, जाओ और जाकर ढूंढो मेरे उस काल को और उसे मौत के घाट उतार दो। ये मेरी आज्ञा है, जाओ। आपका आदेश मैं अपने विश से पूरा करूंगा महाराज कंस। तुम्हें उसका पता लगाना ही होगा। वो जहां कहीं भी हो,
अपने विष से उसके प्राण हर लूं। वो देखो कृष्णा, देखो वो गुफा तो हमने पहले यहाँ कभी नहीं देखी। सूर्य की किरणों से ये गुफा कैसे जगमगा रही है। मुझे तो लगता है उस गुफा के अंदर अनमोल रत्न होंगे। कृष्णा चलो घूम के आते हैं। गुफा तक दौड़ हो जाए, चलो आओ। मैं यहाँ रुककर गायों पर नजर रखता हूँ, पर जल्दी लौट आना मित्रों, आज उनको नई जगह चराने ले जाना है। ये नया रास्ता यहाँ कब बन गया? ये पहले तो यहाँ नहीं था। मैं तो यहाँ से कई बार गया हूँ। संपत्ति हमारी गायें हैं और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। कृष्ण ठीक कहता है। आयुष्मान भव। ये सब इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें। हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। रहेगा केवल बलराम। मेरी सवारी अब सीधे मृत्यु द्वार पर जाकर रुकेगी। अरे हाथी की तरह नहीं, घोड़े की तरह दौड़ो, घोड़े की तरह तेज और तेज। अब देखो, लग रहा है ना बिल्कुल गोपी। यशोदा को कोई इसका ये रूप दिखाओ। ओ, मुझे जाने दो। पर तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल यशोदा की सुंदर सी बिटिया लग रहा है ये। शायद मेरा पुत्र सुबाला तुमसे विवाह कर ले, तब तो तुम मेरी भी पुत्री बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, सच्ची। हाँ हाँ, चले जाना, ये कर दो, लेते जाओ। तुम्हारा मन भर गया? इस तरह मुझे लज्जित करके तुम सब प्रसन्न हो गए ना? अब तो मैं जा सकता हूँ। जाने से पहले हमें नृत्य नहीं दिखाओगे? चलो दधी, बाजा बजाओ। नाचो कृष्णा, नाचो। ठहरो, ठहरो, ठहरो। लगता है तुम रास्ता भूल गए। नहीं बलराम, मुझे पता है हम कहाँ पर हैं। प्रघोष, ये तुम कर क्या रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ? और तुम्हारे सभी मित्रों को भी। अग्नि दैत्य शीघ्र ही उन सबको राख बना डालेगा। तो ये बात है। अच्छा, तो देखते हैं कौन पहुंचता है मृत्यु के द्वार तक। अवश्य देखते हैं।
कितना मनमोहक और सुंदर लग रहा है। मधु, मेरा मधु कृष्ण की तरह ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। मेरा पुत्र सुबाला भी। ओ यशोदा, आज कुछ तो विशेष बात है। हम सबके पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, है ना? तुम सच कह रही हो, आज कुछ तो विशेष है। कृष्ण स्वयं ही अपने खोए मित्रों का रूप लिए अपनी बाल लीलाएं रचते रहे और दिन, महीने और मौसम बीतते गए। और जब ब्रह्मा द्वारा अपहृत बाल गोपाल खोए थे योग निद्रा में, कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में उनके माता पिता को वात्सल्य का अलौकिक सुख प्रदान कर रहे थे। गायों को भी ऐसा ही सुख मिल रहा था। वृंदावन में चारों ओर एक अद्भुत सुख और संतुष्टि व्याप्त थी, क्योंकि कृष्ण किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान थे। घर में बाल गोपाल रूप में और गौशाला में बछड़ों के रूप में। यशोदा, वृंदावन में चारों ओर एक अलौकिक सुख सा फैला हुआ है। सत्य वचन स्वामी, सभी ओर शांति छाई हुई है। माता पिता अपने बच्चों से बड़े प्रसन्न हैं। और एक विशेष बात, गायें तक अपने बछड़ों से इतना प्रेम कर रही हैं यशोदा कि ग्वाले उनको बछड़ों से दूर ही नहीं कर पाते। मैं तो ये देख बड़ी प्रसन्न हूँ कि माताओं। तुमने मुझे क्यों मारा? क्या? मैंने किसको मारा? मुझे? मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारे बछड़े की पूंछ ली होगी। कहा ना, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैंने तो मान लिया। तो फिर तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं मान जाऊं कि आकाश से कोई वस्तु सीधे मेरे सर पर आ टपकी? ये तो तिल का लड्डू है। वाह! ये तो वैजंती पुष्प की गेंद है। छी! इसका एक ही मतलब हो सकता है। तैयार हो जाओ। इस बार तुम नहीं बचोगे। अरे ये गलत है। देखो, राक्षस! बकासुर! हम तुम्हारे आभारी हैं। तुमने हमें बचा लिया कृष्ण। हम सुरक्षित हैं। आभार मेरा नहीं, गोवर्धन पर्वत का मानिए। देवराज इंद्र,
मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं। अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। भूल गया था कि मुझे शक्तियाँ आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। हाँ, इतना असाधारण बालक हमारे साथ यहाँ वृंदावन में रहने आया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा दुलारा कृष्णा। कृष्णा की जय हो, महाराज का ये काल तो बन गया मेरा नेवाला। अब जीवन भर मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। इस राक्षस ने ये क्या किया? हमें बिना विलंब किए इस दुष्ट का संहार करके कृष्ण की रक्षा करनी होगी। ऐरावत! इंद्र, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे देवों के दर्शन होने लगे? हम तुम्हें दर्शन देने नहीं बल्कि तुम्हारा नाश करने आए हैं। तुम्हारे किसी भी शस्त्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा इंद्र। मेरा ब्रह्मदंड तुम्हारा अंत कर देगा बकासुर। तेरा अंत निकट है बकासुर। खजाना छुपा कर ले जा रही थी। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। हाँ, माखन। ओ, उस पर कर चुकाना पड़ेगा मेरे पेट के लिए। मेरा मतलब मेरे महाराज के लिए। कितनी बार कहा है तुमसे, हम तुम्हें कोई कर नहीं देंगे। तुम भेष बदलकर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास ना करो। हमें पता है तुम कौन हो। तुम हमें नहीं जानती। हम हैं महाराज के प्रिय दूत। यदि हमें हमारा कर नहीं मिला, मेरा मतलब राज्य का कर, तो तुम्हें बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। हमारी बात भी सुन लो राजदूत जी। अपने राजा जी को बोल दो हम कर अपनी रानी को ही देते हैं। राधा रानी। पर ये कोई रानी नहीं है। जरा देखो तो इसके कपड़े बिल्कुल ग्वालन जैसे। सही बात। देखो ना, उसके सर पर मटकी है, जबकि रानी के सर पर होता है मुकुट। और तुम्हारे सर पर बंदर का मुकुट। बंदर मुकुट वाला बंदरों का राजा। यहाँ क्या हो रहा है? हम कर लेने बाद में आएंगे। अभी हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। क्या वो फिर तुमसे कर वसूल कर रहा था? ये लड़का अपनी शरारतें कभी बंद नहीं करेगा। जैसे कोई सच में ही मान लेगा कि वो कर वसूलने वाला है। हर किसी को पता है कि वो हमारा दुलारा नटखट कृष्ण है। सुधा, उसकी शरारतें कभी कम नहीं होंगी और हम हमेशा उसे दुलार कर छोड़ देती हैं। उस नटखट को तो सबक सिखाना ही होगा। पर वो हमारे हाथ आए तब ना। चिंता मत करो, एक बार हम उसको सबक सिखा दें, उसके बाद कृष्णा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा।
क्यों, मेरे हिस्से का कर लाए हो ना? ओ स्वामी, मेरी दुष्टता को क्षमा करे। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखें। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु। कब तक ऐसे सोते रहोगे? घर भी तो जाना है। कृष्णा, मैंने एक अद्भुत सपना देखा। मैंने भी। पेट भर के खाओगे और दिन के समय सोओगे तो ऐसा ही होगा ना? ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद सोकर उठा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय का भान ही नहीं रहता। अब तक तो आ जाना चाहिए था, मुझसे राह देख रही। मेरा बच्चा! सुनो तो, क्या तुमने यशोदा और नंद के बेटे को देखा? कृष्णा कितना सुंदर है। हाँ, बड़ा ही अद्भुत है। उसे देखकर मैं ऐसी मोहित हुई कि सुध-बुद्धि खो बैठी। इतना नन्हा सा है और आंखों में ऐसा आकर्षण। कृष्ण सच में बड़ा अद्भुत है। कृष्णा अद्भुत? हाँ, यही होगा वो। परंतु यदि सच में वो इतना शक्तिशाली है तो अवश्य ही घातक भी होगा। मुझे पूरी तैयारी से जाना होगा। हाँ, मुझे तुम्हारे ही विष की आवश्यकता है। कंस का काल अब स्वयं ही काल को प्राप्त होगा जब मैं उसे पिलाऊंगी अपना विषैला दूध। ये गांववासी किसी राक्षसी को अपने प्रिय बालक के पास जाते देख अवश्य आक्रमण करेंगे। परंतु यदि कोई सुंदर महिला वहां जाए तो देखकर नहीं चल सकता। लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है संवर्तक। 6 दिनों से कड़क रही बिजली ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरे वाहन ऐरावत को बुलाया जाए। मैं स्वयं वृंदावन जाकर इस चमत्कार को देखना चाहूंगा। देवराज, यदि कृष्ण अपने आप को भगवान समझता है तो अब वो ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर इंद्र।
तुम इंद्र के क्रोध से बच नहीं सकते। कृष्ण की बात मानने का दंड भुगतना होगा। खजाना छुपा कर ले जा रही थी। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। माखन? ओ, उस पर कर चुकाना पड़ेगा मेरे पेट के लिए, मेरा मतलब मेरे महाराज के लिए। कितनी बार कहा है तुमसे, हम तुम्हें कोई कर नहीं देंगे। तुम भेष बदलकर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास ना करो। हमें पता है तुम कौन हो। तुम हमें नहीं जानती। हम हैं महाराज के प्रिय दूत। यदि हमें हमारा कर नहीं मिला, मेरा मतलब राज्य का कर, तो तुम्हें बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। हमारी बात भी सुन लो राजदूत जी। अपने राजा जी को बोल दो हम कर अपनी रानी को ही देते हैं। राधा रानी। पर ये कोई रानी नहीं है। जरा देखो तो इसके कपड़े बिल्कुल ग्वालन जैसे। सही बात। देखो ना, उसके सर पर मटकी है, जबकि रानी के सर पर होता है मुकुट। और तुम्हारे सर पर बंदर का मुकुट। बंदर मुकुट वाला बंदरों का राजा। यहाँ क्या हो रहा है? हम कर लेने बाद में आएंगे। अभी हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। क्या वो फिर तुमसे कर वसूल कर रहा था? ये लड़का अपनी शरारतें कभी बंद नहीं करेगा। जैसे कोई सच में ही मान लेगा कि वो कर वसूलने वाला है। हर किसी को पता है कि वो हमारा दुलारा नटखट कृष्ण है। सुधा, उसकी शरारतें कभी कम नहीं होंगी और हम हमेशा उसे दुलार कर छोड़ देती हैं। उस नटखट को तो सबक सिखाना ही होगा। पर वो हमारे हाथ आए तब ना। चिंता मत करो, एक बार हम उसको सबक सिखा दें, उसके बाद कृष्णा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों, मेरे हिस्से का कर लाए हो ना? पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराजेंद्र। आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। संभाल के ले चलना। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं। वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है। वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं। तो फिर जल्दी चलो ना। ये नहीं सुधरेंगे, तो फिर मैं अकेला सुधर के क्या करूँगा? चल भाग यहाँ से, चोर कहीं के।
तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। कृष्णा, कहाँ छिपाया है उन्होंने सारा माखन? इतना खतरा मोल लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है। उन्होंने माखन कहीं और छुपाया होगा। उनके आने से पहले ही निकल लेते हैं। ये तो असंभव है। हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई ये कहावत तो सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। लो ये रहा वो नन्हा बालक, अपने खेल कूद में मग्न। पर कहाँ है इसका मायाजाल? ये नन्हा सा ग्वाला क्या चमत्कार कर सकता है? इस तरह का चमत्कार आज सुबह ही कृष्ण ने इसका वध कर दिया। पता नहीं कैसे। भानु, ओ भानु, इतनी छोटी सी बात से अचंभित? एक योजना है। जो आज्ञा भगवान, परंतु हमारा सामना एक बड़े ही चतुर मायावी से है। भानु, तुम भूल रहे हो कि प्रभु से मुझे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मिला हुआ है। क्या स्वयं ब्रह्मा इस नन्हे से मायावी का रहस्य नहीं पता कर पाएगा? ये सुनो। जी भर के खाओ हंसी, ताकि जब तुम बड़ी हो जाओगी एक सुंदर गाय बनोगी और फिर हमें ढेर सारा दूध दोगी। क्या समझी? रुको, रुको। नंद महाराज, आइए अपने पुत्र की वीरता देखिए। क्या आप कृष्णा को दंडित करेंगे पापा? सबका मन मोहने वाले को भला कोई कैसे दंडित कर सकता है, बोलो? आपके दोनों ही पुत्र बड़े प्यारे हैं नंद महाराज, और बलराम की मुस्कान तो बड़ी प्यारी है। मैया पापा को अच्छा लगता है जब हम कोई शरारत करते हैं। हम क्या करें कृष्णा? ऑल कर लो, परंतु और क्या? शरारत।
हमें और अधिक शरारत करनी चाहिए कृष्णा। तुम जितने भोले दिखते हो उससे कई अधिक चतुर हो। आओ मिलके ऐसी शरारत करे कि मैया बाबा देखते ही रह जाए। चलो सारे बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिलाकर हम उन्हें दिखा दें कि हम कितने चतुर हैं। चलो खोल दो सबको। दुष्ट अगासुर, तो तुमने मेरे मित्रों के साथ छल करके उन्हें अपने जाल में फंसाया है।